जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग आप लोग का बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहा था कि सर आपने जो मॉडल पेपर वाला वीडियो डाला है वो साफ नहीं दिख रहा है, उसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आज फिर से जो है 2023 एग्जाम के लिए जो है आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं और बहुत सारे लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। लेकिन आज जो आपका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, आपको हम ये वादा करते हैं आपसे और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो आपको यहां पर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से हम इसी पर बात करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले आपको जो है यहां पर कुछ दिख रहा होगा, देख सकते हैं। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही है, यदि आप बेहतर रिजल्ट लाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप जो है बात बनाइएगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक ना, इसके लिए आपको जो है रातों से लड़ना पड़ेगा, अर्थात रातों में जगना पड़ेगा। देख सकते हैं, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो आपको यह बता दें कि जब आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, बेहतर रिजल्ट लाना चाह रहे हैं, तो किसी को बात से नहीं कहिए कि हम फलना कर देंगे चिलना कर देंगे। आपको जो है रातों से लड़ना पड़ेगा, यानी रात में जगना पड़ेगा, जी भर कर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे आसानी से। हमारा फेस थोड़ा सा कड़िया दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पर जो लिखी हुई चीजें हैं वो स्पष्ट दिखनी चाहिए। नहीं, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, वीडियो वगैरह को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। सवाल से पहले आपको कुछ जानकारी देनी है। यहां पर देखिएगा, जानकारी आपको ये देना है। ठीक है, येलो से लिखते हैं आज, नहीं या फिर ये ग्रीन से लिखते हैं। स्पष्ट दिखना चाहिए, किसी से भी लिखेंगे स्पष्ट दिखना चाहिए। बस स्पष्ट दिख रहा है, दिख तो रहा है, चलिए ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023, देख लीजिए यहां पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल मैथमेटिक्स है। ये इलेक्टिव क्या है, इलेक्टिव यानी गणित ऐच्छिक ISC IM। सब्जेक्ट कोड आपको यहां दिख रहा है। ठीक है ना, फुल मार्क्स 100 है। ठीक है, दिख रहा है आपको। कुल प्रश्नों की संख्या 100 + 30 + 8 ना, यानी कुल 138 प्रश्न होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। जैसा कि आपको पहले से भी मालूम है, नहीं मालूम है तो यहां जानकारी आपको अभी मिल रहा है। हाँ, इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का वक्त दिया जाएगा, यानी 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है क्वेश्चन वगैरह को पढ़ने के लिए। ठीक है ना, हाँ, तो 3 घंटे 15 मिनट का वक्त आपको मिलेगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। इसके बाद यहां देखिए पॉइंट नंबर 1 में ये सारी जानकारी आपको जो है रखना है। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुत्रिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। यानी जो आप एग्जाम देने जाइएगा जब, ठीक ना, तो वहां पर आपको क्या करना है, ध्यान से देख लीजिएगा कि जो आपके OMR पर जो उत्तर पत्रक लिखल होगा, ठीक है ना, सॉरी, जो आपके कॉपी में लिखी हुई होगी, ठीक है, उसको आप OMR उत्तर पत्रक पर अपना उत्तर पुस्तिका जो है 10 अंकों का होगा, उसको आप जरूर लिख दीजिएगा उसमें। ठीक है ना, हाँ। इसके बाद अगला है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। नहीं, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। यानी उसी में आपको जो है जब आप देखेंगे तो उसके बगल में आपको दिखेगा, ठीक है, जहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा उसके बगल में दाहिने साइड में आपको दिखेगा कि किस प्रश्न के लिए कितने अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक ना, हाँ। आगे क्या है, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त वक्त दिया गया है, जैसा कि आपको पहले भी हम बता दिए हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो ये था आपका इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और जानकारी है उसको पहले देख लेते हैं एक बार। कहता है यह प्रश्न पुत्रिका 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न पुत्रिका है ये
दो खंडों में आपको मिलेगा, एक खंड अ और दूसरा खंड ब। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, एक है खंड अ में और दूसरा आपको मिलेगा खंड ब में। ठीक है, देखिए खंड अ और खंड ब, दो खंड में आपको ये प्रश्न पत्रिका आपको मिलेगा। खंड अ में जो है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। क्या हो रहा है भाई, मुख्य परेशान कर रहा है मेरे को तो। इसका कुछ उपाय हो तो बता दीजिए आप लोग भाई। ये कहीं ना कहीं से आके बैठ जाता है और सिस्टम खुद से चलाने लगता है। ठीक है, देखिए यहां पर मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करे। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ जैसे ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परिणाम अमान्य होगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ गलत हो गया आपसे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नाखून से उसको खरोच रहे हैं, व्हाइटनर मार दिया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका जो है OMR शीट अमान्य माना जाता है। ठीक ना, हाँ, जो घसा गया है वो घसा गया है, ऐसे गलती आपको करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, ताकि गलती होने का चांस बहुत कम हो, ज्यादा गलती होने की चांस नहीं होना चाहिए। देखिए आगे क्या है, आगे आपका है कि खंड ब में 30 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। माने 30 गो में से कोई 15 का जवाब देना है। 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो होगा 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, इसके बाद इसके अतिरिक्त इसी खंड में 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी खंड ब में ही जो है 8 को दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, यानी 5 अंक स्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। देख लीजिए यहां पर, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी कैलकुलेटर वगैरह आप लेके नहीं जा सकते बोर्ड एग्जाम में। चलिए, इतना जानकारी के बाद जो है अब आपका यहां खंड अ शुरू होता है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला। देखिए कैसे ये टक 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 कर रहा है, ठीक ना। अब यहां से खंड अ शुरू होता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए आइए क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। इधर सबसे पहला प्रश्न आपका है, ये अभियुह है और इसको गुना करने के लिए कह रहा है। चलिए ना गुना कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखिए गुना करने के लिए क्या करना है, तो एक रॉ से कॉलम में गुना, फिर इसी रॉ से दूसरे कॉलम में गुना, ऐसा ही ना। कितना हो जाएगा देखिए, तब ये हो जाएगा आपका 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस 0 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर इसी 2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं 5 दूनी 10 और प्लस कितना हो जाएगा 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0। फिर देखिएगा दूसरे रॉ को जो है फिर इसी कॉलम में गुना करना है, फिर इसी रॉ को इसी कॉलम में गुना करना है। तो 0 को 3 से गुना करेंगे 0 और प्लस 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14, फिर 0 को 5 से गुना करेंगे तो 5 और प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2। जोड़ के देख लीजिए इसका कितना हो जाएगा 6 10 14 7। कौन सा है देख लीजिए 6 10 14 7, 6 10 14 7, 6 10 14 2 है, 6 10 14 7 कहां पर है, ओ सॉरी 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ना होगा यहाँ पर, सॉरी ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 10 14 2 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। दूसरा सवाल भी गुना करने ही वाला है, देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए एक रॉ से कॉलम में गुना करेंगे, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा आपका, गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 7 63। ठीक है, फिर अब दूसरे रॉ से कॉलम में गुना करेंगे, क्योंकि एक ही रॉ है, सॉरी एक ही कॉलम है, तो अब दूसरे रॉ से जो है इसी कॉलम में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 21। जोड़ दीजिएगा इसको, ये दिख रहा है क्या, ओए होए नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या करें, अच्छा इसको हटा लेते हैं, 1 मिनट, चलिए इसको हटा देते हैं, फिर से बना देते हैं, रुक जाइए घबराइए नहीं, फिर से बना देते हैं।
घबराइए नहीं, नहीं दिख रहा था, शायद कलर गड़बड़ हो गया था ना हो। चलिए अच्छा वाला कलर लेते हैं। कौन सा ले ले? कौन सा? ब्लैक ही ले ले। नहीं, ब्लैक बेहतर नहीं होगा, ये ग्रीन ही ठीक था। हाँ चलिए अच्छा है। चलिए ठीक। पहले देखिए गुना कैसे करना है। ई वाला रॉ से इस कॉलम में गुना करना है, ये तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर इसी रॉ से दूसरे कॉलम में गुना करना है, तो कितना हो जाएगा बाबू? देखिएगा तो 3 दूनी 6 अब प्लस 0 को 7 से गुना करेंगे 0। फिर इसी रॉ से अगले कॉलम में, तो 5 दूनी 10 अब प्लस 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। फिर देखिए यहाँ पर 0 को 3 से गुना करेंगे 0 अब प्लस 7 दूनी 14। फिर यहाँ देखिए 0 को 5 से गुना करेंगे 0 अब प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 10 14 2। ऑप्शन नंबर डी, 6 10 14 2 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। दूसरा भी आपका गुना करने ही वाला है। देखिए यहाँ पर गुना करने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे? पहले इस रॉ से कॉलम में गुना, फिर दूसरे रॉ से कॉलम में गुना। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और 9 7 63। फिर देखिएगा 6 को 1 से गुना करेंगे 6 और प्लस 7 या 21। जोड़ दीजिएगा 63 और 4 67, नहीं 63 4 67, 21 6 27। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा इधर। अगला सवाल आपका जो है ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखिए ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सवाल है कि सीमा का मान -π से π और यहां cos x है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यदि सीमा का मान -π से π हो और यहां पर यदि कोई विषम फलन आ जाता तो इंटीग्रेशन 0 के बराबर लिख देते, लेकिन cos x विषम फलन नहीं है। भले ही 0 आ जाए इसका आंसर वो अलग बात है, लेकिन cos x विषम फलन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है आपका sin, ठीक है, और सीमा का मान रखना है π, फिर माइनस, फिर हो जाएगा आपका साइन, सीमा का मान रखना है -π। साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, इसके लिए इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, देखिएगा यहाँ cos स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक थीटा। आपको मालूम है ना कि यदि इसमें से एगो cos थीटा को हम रखे, दुगो cos थीटा है तो cos थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, इंटू में सेक थीटा, ऐसा तो कर सकते हैं। आपको मालूम है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। चलिए, तो जब इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा तो बचेगा केवल cos थीटा, और cos का जो होता है आपका इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन ना, इसका हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, साइन थीटा प्लस सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस सी। अगला देखते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन तो यहाँ पर है थीटा प्लस सी या कॉस थीटा प्लस सी। तो अगले स्लाइड में इसका आंसर हो सकता है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? कॉसेक के पावर 4x प्लस कॉट के पावर 4x माइनस कॉसेक स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर x। यदि आप इसको देखते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं, आप गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉसेक के पावर 4x है ना, और कॉट के पावर 4x है, तो इसको लिख सकते हैं आप। यहां देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा x है ना, x है, x ही लिखिएगा, थीटा लिखने की जरूरत नहीं। कॉसेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर ना, प्लस कॉट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है -2 कॉसेक स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x, अब प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 6। यहां देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा नहीं, साइन का हो जाता है माइनस कॉस एक्स और -3, कॉस का हो जाता है आपका साइन एक्स, ठीक है, अब प्लस सी।
यानी हो जाएगा -2 cos x माइनस 3 sin x प्लस c, -2 cos x माइनस 3 sin x प्लस c, -2 cos x माइनस 3 sin x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सवाल आपको यहां दिख रहा है, देखिए नीचे है tan x, ऊपर में क्या है sec स्क्वायर x। यदि आप tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो sec स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। और जब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख जाए आपको, ठीक है ना बाबू, नीचे वाले फंक्शन का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन यदि ऊपर में दिख जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है log बट्टा वाला ज्यों का त्यों अब प्लस सी, log बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी, यानी इसका हो जाएगा log tan x प्लस सी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा log tan x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, यदि आप x यहां बट्टा वाला को मानते हैं, देखिए गौर से, यहां बट्टा वाला को मानते हैं, बट्टा में क्या है x के पावर 7 माइनस 49 ना, तो यदि आप x के पावर 7 माइनस 49 को मानते हैं, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका तो हो जाएगा 7 इंटू एक्स के पावर 6, एकरा हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब आप नीचे वाला को मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में दिख जाए, देखिए ऊपर में डिफरेंशिएशन है, 7 यहां है, x के पावर 6 यहां है, यानी नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यदि ऊपर में दिख जाए, कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं कि यदि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में दिख जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है log बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी, log बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा आपका log बट्टा वाला ज्यों का त्यों प्लस सी, तो log बट्टा में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 49 ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। एक मिनट, चलिए, कहां भाग जाता है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर, नहीं ऑप्शन नंबर सी के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, x के पावर x स्क्वायर प्लस 4, नहीं इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा में x स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर। ठीक है, और आपको मालूम है कि 1 बट्टा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई a, तो a के जगह पर 2, और tan इनवर्स x बाई a, तो a के जगह पर 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर है आपका सीमा का मान -1/2 से +1/2, ठीक ना, और यहां फंक्शन है log 1 प्लस x बटा में 1 माइनस x। आपको बता दें कि यह आपका ऑड फंक्शन है लेकिन आप कहिएगा क्यों ऑड फंक्शन है, तो हम आपको बताते हैं कि ऑड फंक्शन क्यों है। देखिए ये सबसे पहले ना इसको आप fx मानिए, ठीक है, fx बराबर क्या हो जाएगा log 1 प्लस x बटा में 1 माइनस x, और आपको मालूम है कि ऑड फंक्शन होने के लिए आपको x के जगह पर ना माइनस x रखना होता है, तो हम x के जगह पर माइनस x रखते हैं, तो कितना हो जाएगा log, देखिए यहां पर 1 माइनस x बटा में 1, यहां माइनस x रखेंगे, एगो माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x। ठीक है, यानी f माइनस x बराबर, अब यदि आप इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इसका आगे जो है माइनस लग जाएगा, क्यों माइनस लग जाएगा आपको बताते हैं थोड़ा सा, या फिर आप इसको ऐसे लिखिए log 1 माइनस x बटा में, देखिएगा यहां ध्यान से 1 प्लस x बटा में 1 माइनस x। ठीक है ना, इसका ये चिन्ह बदल दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहां रहता है 1 बटा में 1 प्लस x और 1 माइनस x। ठीक है ना, तो यदि इसको नीचे से ऊपर ले जाते तो क्या हो जाता, 1 माइनस x बटा में 1 प्लस x, ऐसा ही ना होता है। तो नीचे से ऊपर ले जाने का क्या मतलब है कि यहां पर पावर में -1 है, तब ना पावर में -1 का मतलब बटा में जाएगा, समझ में आ रहा है? तो अब जो आपको यहां पर पावर में -1 दिख रहा है, देखिएगा गौर से, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो पावर में -1 दिख रहा है, ये पावर का -1 आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, f माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका -1 log कितना 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स। गौर से देखेंगे,
देखिए तो एफ एक्स बराबर था 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। हम हमने माइनस रखे हैं फंक्शन में, तो माइनस में मान बाहर निकल के आ गया। और आपको बता दिए हैं कि यदि आप किसी फंक्शन में एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं और उसका मान माइनस में बाहर निकलता है, तो वो जो है आपका ऑड फंक्शन कहलाता है। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन 0 के बराबर ही होगा। अब आप देख लीजिए, यहां तो है नहीं, अगले स्लाइड में देखेंगे इसका ऑप्शन 0 के बराबर होना चाहिए। देखिएगा बहुत परेशान कर रहा है, चला ये मक्खी वगैरह। देखिए इसका आंसर 0 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिएगा, यहां है सीमा का मान 14 से 15 एक्स डी एक्स। तो पहले x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहां पर मान रखना है तो पहले 15 रखिए, कितना हो जाएगा 15 के स्क्वायर बटा 2 माइनस 14 के स्क्वायर बटा 2। 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, ऐसा ही ना होगा हो, हाँ, बटा में 2 और माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ठीक तो है। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196 और बट्टा में 2 ना, घट के कितना हो जाएगा 4 और 29, हाँ 29 ही तो आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल यहां देखिएगा, सीमा का मान है -1 से 1 और यहां पर sin x के पावर में 1 है। आपको बता दिए हैं कि ऑड फंक्शन कौन कौन आता है। तो यदि त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऑड फंक्शन जो आपका होता है, साइन के पावर में विषम संख्या है ऑड फंक्शन है, tan के पावर में विषम संख्या है ऑड फंक्शन है, cosec के पावर में विषम संख्या है तो ऑड फंक्शन है। तो ये भी आपका ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। यहां भी देख सकते हैं सीमा का मान -1 से 1 है और यहां देखिए x के पावर में 19 है, ये भी ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। चलिए आइए, अगला है कि रूट एक्स है। तो आपको मालूम है कि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर 3/2, क्योंकि पावर में एक जोड़ना है और इसी को उलट कर आगे में लिख देना है ना। हाँ, अब यहां पर सीमा का मान रख देना है आपको कितना, अच्छा आगे में 2/3 पहले से है, 2/3 आगे में पहले से है, सीमा का मान इसमें कुछ नहीं है, 2/3 इसमें आगे में पहले से लिखा हुआ है नहीं। चलिए देखिए, तो इसका हो जाएगा 4/3 x के पावर 3/2। ठीक है, 4/9 x के पावर 3/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये x-3 है और यहां हो जाएगा आपका x-3 इंटू x+3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका 3, ये 9 जो है ना, इसको आप 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a माइनस बी इंटू a+b, ये कट जाएगा, बच गया आपका 1/x+3। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, यानी हो जाएगा आपका log x+3 c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है कि 4 ऊपर में है। पहले आप देख लीजिए, जब 4 ऊपर में है और नीचे आपको 16x² दिख रहा है, ठीक है, नीचे आपको 16x² दिख रहा है, तो इस 16 को आप ये लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका 4dx और बट्टा में √1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस ये लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। नहीं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, और यदि आप यहां से 4x को मान लेते हैं तो 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4 के बराबर। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स x/a ना, इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x के जगह पर 4x अब बट्टा में a के जगह पर कितना, 1 के ना होगा, यानी साइन इनवर्स 4x प्लस c। इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स 4x प्लस c। ऑप्शन चेक करेंगे, साइन इनवर्स 4x प्लस c, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका कि साइन 4x इंटू टेन 4x। आपको मालूम है कि साइन सेक थीटा इंटू टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है सेक थीटा के बराबर होता है। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा के जगह पर 4x है तो 4x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखेंगे प्लस c लिखेंगे, यानी सेक 4x प्लस ये हो जाएगा आपका
सेक 4x प्लस के, लेकिन बटा में 4 ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर 6 थीटा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, यह हो जाएगा आपका tan 6x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखना है, प्लस सी लिखना है, 1/6 tan 6x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिएगा, यहां पर i डॉट जे डॉट के, तो पहले i को i से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में सेम टू सेम तो 1 होता है। i को j से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, अलग अलग वाला का 0 होता है और सेम टू सेम वाला का 1 होता है, नहीं तो यहाँ i और j को गुना करेंगे तो ये 0 होगा, क्योंकि अलग अलग है। j और k को गुना करेंगे तो ये 0 होगा, यानी इसका आंसर 0 के बराबर होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिएगा, चलिए सवाल आपका है 5 को बाहर रखा हुआ है, देख लीजिए यहां पर 5 को बाहर रखे हैं। ये क्या हो रहा है, चलिए देखिए 5 को बाहर रखे हुए हैं, यहां पर परेशानी तो है चला सब थोड़ा सा, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है कि पास में जो है ना, ठीक पास में एक बड़ा सा पेड़ है आंवला का, तो क्या होता है कि अभी ठंड का मौसम है तो मक्खी जो है ना उसमें चिपक जाती है रात में। ठीक है, और जैसे ही सुबह होता है लाइट वगैरह जलता है, वहां से जो है हट के सीधे आकर यहां पर अटैक कर देती है। ठीक है, तो ये समस्या है थोड़ा सा, अब इसके साथ तो झेलना पड़ेगा ना, और आप लोग भी इसको झेल रहे हैं। चलिए देखिए अब क्या है, 5 बाहर में आपको दिख रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे कि 1 बटा में जो है 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको आप प्लस इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, 25x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यदि आप इसको मान लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यदि आप 5x को मान लेते हैं तो 5x को मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 5 के बराबर, नहीं आई 5 से ही वाला 5 कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यहां देखिए ना भाई, एक की जगह पर तो एक ही है, तो इसका हो जाएगा सीधे tan इनवर्स x, x के जगह पर कितना है 5x, यानी इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 5x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। देखिए अगला है कि sin 4x/5 ना, तो साइन का क्या हो जाता है माइनस कॉस, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखना होता है। ठीक है, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना है, अब प्लस सी लिखना है। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बटा में 4, माइनस को बाहर रखिए, फिर हो जाएगा cos 4x बटा में 5। ठीक है, और प्लस में c, चेक करेंगे इधर -5/4 cos 4x/5 प्लस c, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा 5/4 cos 4x/c, यही तो दिख रहा है, यही तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, यही तो है। हाँ, अगला सवाल देखिए, यहां है cos 3x बटा में 5, सिंपल है। cos का क्या हो जाता है साइन ना, इसका देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला cos का हो जाता है साइन, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, यानी 3x/5 ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, और x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है वो बटा में आ जाएगा, x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है वो बटा में आ जाएगा। प्लस सी, वाह मजा आ रहा है भाई, ये कौन सा काम मिल गया मक्खी होंकने वाला 3x/5 प्लस सी, चेक कर लीजिए 5/3 sin 3x/5 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए अगला है आपका, क्या कर रहा है भाई तू, हट ना, तू काहे परेशान कर रहा है हमको, है एक तो अपने काम से हम खुद परेशान है। देखिए सेक स्क्वायर 5x/17 था, सेक का क्या होता है tan ना, तो इसका हो जाएगा आपका tan 5x/17, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रख देना है, तो 5/17 को बटा में रख देंगे, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 17/5 tan 5x बटा में 17, अब प्लस हो जाएगा c, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा 17 बटा में 5 tan 5x प्लस 5x/17, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला 11 के पावर x, यानी a के पावर x का इंटीग्रेशन,
तो a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बटा में log a के पावर x बटा में log a यानी log 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है, देखिए यहां पर, ये देखिए x को पहले x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा x क्यूब, अब प्लस 5 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होल पावर वाला का क्या होता है, पावर में एक जोड़कर उतने से भाग, अब प्लस 5 को बाहर रखेंगे तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, अब प्लस c, चेक कर लीजिएगा, x के पावर 4/4, इसके बाद है 5x स्क्वायर प्लस c, चेक कर लीजिए 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगला सवाल है, देखिए यहां पर e के पावर x सबके साथ बाहर में दिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं पहले भी। ठीक है, e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में आपको दो फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, एगो cos स्क्वायर x है, एगो sin 2x है। अब आपको बता दें कि इसमें से जो है cos स्क्वायर x का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए d cos स्क्वायर x का यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मालूम है कि cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो पहले होल पावर वाला का करिए तो 2 cos x, ठीक है, और फिर cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस sin x, यानी इसका हो जाएगा -2 sin x इंटू cos x का क्या होता है sin 2x। ठीक है ना, यानी जब आप cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस sin 2x के बराबर आ जाएगा। तो ये है आपका फंक्शन और ये है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि यदि e के पावर x सबके साथ बाहर में दिखे, अंदर में दो गो फंक्शन आपको दिखे, ठीक है, जोड़ या घटाव में होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि पहला का डिफरेंशिएशन या तो दूसरा हो या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला हो। ठीक है, तो उसमें जो आपका फंक्शन होता है, जैसे ये फंक्शन है और ये क्या है, उसका डिफरेंशिएशन है, तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू में फंक्शन, जो फंक्शन होगा उसको लिखना है, तो cos स्क्वायर x प्लस c, यानी इसका हो जाएगा e के पावर x, अब फंक्शन क्या है cos स्क्वायर x ना, तो इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अब आपके सामने चेंज कर हो रहा है भाई, हाँ चलिए हो गया। देखिए क्वेश्चन आपका है, e के पावर x बाहर में दिख रहा है, नहीं अंदर में फिर दो फंक्शन आपको दिख रहा है, देख लीजिए दो फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, अब ये दो फंक्शन में से आपको चेक करना है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। यदि आप मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1/7 x के पावर 7 का डिफरेंशिएशन करते हैं, 1/7 को बाहर रखिए, d x के पावर 7 बटा में dx, तो कितना हो जाएगा 1/7 इंटू x के पावर, सॉरी पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे, नहीं पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तब 6 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, यानी इसका जवाब ये फंक्शन है और इसका ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e के पावर x इंटू में फंक्शन कितना है 1/7 इंटू x के पावर 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू में फंक्शन अब प्लस में c, चेक कर लीजिएगा 1/7 x के पावर 7, 1/7 x के पावर 7 इंटू e के पावर x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन को भी यदि आप देखेंगे तो सेम आपको वैसे ही दिख रहा है कि e के पावर x सबके साथ बाहर में दिख रहा है, अंदर में दो फंक्शन आपको दिख रहा है। आपको यह चेक करना है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो आप यदि गौर से देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यदि आप करते हैं, ठीक है, यदि आप cot 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और यहां x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है वो आपको आगू में दिख रहा है, यानी ये है फंक्शन और ये है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू फंक्शन, यानी cot 2x। ठीक है, e के पावर x इंटू cot 2x। ऑप्शन नंबर तो चेक करेंगे आगे, ऑप्शन नंबर क्या है देख लीजिएगा, e के पावर x cot 2x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए कि ये i और j का गुना करेंगे 0 हो जाएगा, i और k का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा,
जे और आई का गुना करेंगे 0 हो जाएगा, जे और के का गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ही 0 हो जाएगा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब अलग अलग वाला होता है तो उसका गुणनफल हमेशा डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। यहां देखते हैं 2 ज्यों का त्यों बाहर, साइन का हो जाता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और 7x बट्टा में 12। लेकिन ध्यान रखना है कि x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखना जरूरी है। अब प्लस सी, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 24 बट्टा में 7 इंटू कॉस 7x बट्टा में 12। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा माइनस 24। ओ सॉरी, ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है। एक मिनट, ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। चलिए 2 को बाहर रखेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस 7x बट्टा में 12। ठीक है, और x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आगू में रखेंगे, इंटीग्रेशन में बट्टा में और डिफरेंशिएशन में आगू में, तो हो जाएगा 2 इंटू 7 बट्टा 12 और इसके बाद हो जाएगा आपका cos 7x बट्टा में 12। ठीक है, ये कट गया क्या बार, 6 बार, यानी 7 बट्टा 6 cos 7x बट्टा में 12, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला डिफरेंशिएशन है cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है देखिएगा, तो cos का होता है आपका माइनस साइन कांस्टेंट, सॉरी गुणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है उसको क्या करना है, x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आपको बाहर लिख देना है, यानी आगू में, तो हो जाएगा 3 बट्टा में 12, ये 3 चौके 12, 3 बट्टा में 11, सॉरी 3 बट्टा में 11 नहीं, तो माइनस 3 बट्टा 11 साइन 3x बट्टा में 11, माइनस 3 बट्टा 11 साइन 3x बट्टा में 11, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिएगा अगला सवाल आपका है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सवाल है कि e के पावर 5x/6, e के पावर x का डिफरेंशिएशन नो चेंज होता है, तो ज्यों का त्यों होगा, e के पावर 5x/6, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में रख देना है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन बन गया 5 बटा में 6 e के पावर 5x बटा 6, 5 बटा में 6 e के पावर 5x बटा में 6। ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आपका है कि 2 के पावर x, यदि 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन आप करते हैं तो कितना के बराबर होगा, यानी a के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग a के जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है देखिएगा, अगला सवाल, एक मिनट यहां से चेंज करना पड़ेगा, हाँ चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, चलिए देखिए अगला आपका है कि 1 बटा में x प्लस 1, नहीं 1 बटा में x प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 बटा x का डिफरेंशिएशन होता है, देख लीजिएगा 1 बटा x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बटा में x स्क्वायर। ठीक है, 1 बटा x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बटा में x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है देखिएगा, यहां दिया गया है x बराबर, एक मिनट देखिए यहां दिया गया x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा। पहले गौर करेंगे, यदि आप इसको थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, dx बराबर a को बाहर रखेंगे, cos का हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा a माइनस साइन थीटा, और यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बराबर b cos थीटा। ठीक है, और जब दोनों को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx आ जाएगा ना, तो dy बटा dx बराबर हो जाएगा माइनस a बटा में b साइन बटे कॉस, यानी क्या tan थीटा, तो माइनस a बटा b tan थीटा, माइनस a बटा b dy बटा dx, सही है ना, सॉरी, तो ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, ऐसा ही ना होगा। यदि dy बटा dx सही है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पर देखिएगा dy बटा dx में उल्टा हो जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा आपका dy बटा dx में हो जाएगा आपका ऊपर में क्या, ये ना, तो b cos थीटा
और नीचे हो जाएगा आपका माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहां पर जो है ये हल निकालने के लिए कहा जा रहा है। नहीं, चलिए हल निकाल लेते हैं इसका। देखिए सवाल आपका है अवकल समीकरण यहां दिया गया तो इसका हल निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां 2x दिख रहा है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2x दिख रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप सीधे। तो 2 ज्यों का त्यों x² 2 ना, और ये हो जाएगा माइनस 6 को बाहर रखेंगे y के पावर 3/3 अब बराबर में 0 तो है ही, ये 2 से 2 कट गया, ये कट गया क्या बार 2 बार, यानी हो जाएगा आपका x² - 2 y³ बराबर 0, x² - 2 y³ बराबर 0। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्या है, यहां पर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आई वाला को आई वाला से गुना करेंगे, यानी हो जाएगा 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49, आई और आई का मान तो 1 के बराबर होता है। फिर यहां देखिए प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और जे को जे से गुना करेंगे तो 1 के बराबर, नहीं ये हो जाएगा 49 अब 5, 49 अब 5 कितना होता है 54 ना, यानी इसका आंसर 54 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल आपका है अवकल समीकरण ये है आपका e के पावर -y dx प्लस e के पावर -x dy बराबर 0 का हल निकालना है। चलिए ध्यान से देखेंगे इधर, e के पावर -y है ना, e के पावर -x है, पहले तो आप इसको एक ऐसा कर लीजिए e के पावर -y dx, और ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो माइनस e के पावर -x और dy, x वाला को x के साथ और y वाला को y के साथ रखिएगा तो जाकर बेहतर तरीके से बन पाएगा। ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा dx बटा में e के पावर -x अब बराबर dy बटा में e के पावर -y, यहां पर माइनस भी लगा हुआ है, पावर का माइनस हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी हो जाएगा e के पावर x dx अब बराबर माइनस को बाहर रखेंगे, इसका भी पावर का माइनस हटेगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी e के पावर y क्या हो जाएगा dy। इंटीग्रेशन करेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, और यहां हो जाएगा आपका बराबर में e के पावर y का इंटीग्रेशन e के पावर y। ठीक ना, इसके साथ प्लस c लिखना है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं e के पावर x प्लस e के पावर y और बराबर में c, e के पावर x प्लस e के पावर y बराबर में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अवकल समीकरण यहां पर दिया गया है यहां पर dy होना चाहिए, ठीक है ना, हाँ मिस्टेक है, तो इसका हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का क्या होता है log x ना, ये हो जाएगा आपका log x अब -3, इसका हो जाएगा आपका log y अब बराबर में 0। गौर करेंगे इधर देखिएगा, इसका हो जाएगा आपका ये पावर का आगुत, ये पावर जो है ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा log x अब माइनस log y के पावर 3 अब बराबर log 1 लिख सकते हैं इधर, या कांस्टेंट कुछ भी 0 है तो ना, यहां से log को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा x - y³। ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो बटा में चला जाएगा, सॉरी ये माइनस में है तो बटा में चला जाएगा। देखिएगा यहां से जैसे ही log को बाहर करेंगे, जैसे ही log को बाहर करेंगे तो ये जो माइनस में आपको तो कितना हो जाएगा x बटा में y³, और इधर बराबर में log से log कैंसिल हो जाएगा तो कोई कांस्टेंट ये उधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा k × y³। ठीक है, k × y³, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कहां चला गया भाई, अरे हट, कहां चला गया, 1 मिनट बैक करना पड़ेगा, बड़ी परेशानी है भाई, बड़ी परेशान है, हट, यहां थे ना हम लोग, अच्छा इससे आगे भी बना लिए थे ना, ये बना रहे थे, 1 मिनट, और क्वेश्चन है क्या इसमें, हाँ और क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइएगा, और क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहां पर कह रहा है कि अवकल समीकरण dy बटा dx प्लस y tan x बराबर sin x, नहीं हाँ बराबर sin x का समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक निकालने के लिए देखिए dy बटा dx जो आपको दिख रहा है, ये dy बटा dx जो आपको दिख रहा है वो ज्यों का त्यों आपको चाहिए। ठीक ना,
dy बटा dx जो का त्यों चाहिए, यहाँ y है तो यहाँ भी y चाहिए, तो इसके साथ वाला जो होगा इसको e के पावर में रखकर इंटीग्रेशन कर देंगे। e के पावर में क्या हो जाएगा 10x, यानी हो जाएगा e के पावर में 10 का इंटीग्रेशन होता है log sin x, ये हो जाएगा आपका log sin x, ठीक है। और क्या करेंगे log sin x, ठीक है। log के आगे में जो कांस्टेंट है इसके पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सीधे sin x के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल क्या कर रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये शायद कंप्लीट हो गया है, अगला देखिएगा। आपका समीकरण dy बटा dx प्लस 10y बटा x बराबर है, ये इससे आपको कोई मतलब नहीं, सीधे इससे मतलब है, ये आपको सीधे सीधे इससे मतलब है, इससे, ठीक है। समाकलन गुणांक ही तो निकालना है, तो e के पावर में कितना हो जाएगा 10 बटा x का इंटीग्रेशन ना, e के पावर में कितना हो जाएगा 10 को बाहर करेंगे, 10 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा log x ना, ये इस पर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो कितना हो जाएगा x के पावर 10, कितना हो जाएगा x के पावर 10, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, लेकिन i को i से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 0 ना, तो ये 10 गुने 0, और देखिए यहां पर जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिये 15, लेकिन k क्रॉस i, ठीक है, k क्रॉस i, आपको मालूम है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो i j k क्रॉस i, तो इसका हो जाएगा j, यानी इसका हो जाएगा 15j ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इसका तो मापांक निकालना है आपको, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा -2 के स्क्वायर 4, फिर -2 के स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, देखिए क्वेश्चन आपका है कि x प्लस y माइनस जेड बराबर 7 के अभिलंब का द्विक अनुपात। आपको कल भी बताया है कि जब ऐसा आपको इक्वेशन दे देगा और अभिलंब का द्विक अनुपात कहेगा, तो जो x के साथ गुणांक है, जो y के साथ गुणांक है और जो z के साथ गुणांक है, वो कहलाता है आपके जो है अभिलंब का द्विक अनुपात, यानी 1 1 माइनस 1, यह है अभिलंब का द्विक अनुपात, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला सवाल आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 है ना, आगे से 45, सरल रेखा इतना इतना का द्विक अनुपात। देख लीजिए, जब आपका कोई सरल रेखा का ऐसे दिया गया है आपको समीकरण, और आपको कहे कि द्विक अनुपात कौन होगा, तो जो बटा में आपको दिख रहा होगा ये कहलाएगा उसका द्विक अनुपात, यानी 11 3 और 2 जो है इसका द्विक अनुपात कहलाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। फिर कहता है सरल रेखा इतना इतना में किस बिंदु से होकर गुजरता है। देखिए नीचे जो होता है, ये नीचे जो होता है इसका द्विक अनुपात होता है, और जब कहे कि किस बिंदु से होकर गुजरता है तो वो आपको ऊपर में दिखेगा, ठीक है, ऊपर में दिखेगा। समझ में आ रहा है। हाँ ध्यान रखना है कि यहां पर आगे माइनस ही होना चाहिए, यदि प्लस है तो चिन्ह बदल दीजिएगा आप, ठीक है। तो हो जाएगा 27 25 70, 27 25 70, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्या है सवाल आपका है कि i प्लस 5j माइनस 9k, और इसका क्रॉस निकालना है इसके साथ, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, जब आप दो अवयव का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है। तो चलिए एक बार डिटर्मिनेंट का प्रयोग कर लेते हैं, i j k, ठीक है, और कितना है 1, इसका 5 माइनस 9, और फिर आपका हो जाएगा 2 10 माइनस 18, ऐसा ही लिखते हैं ना। विस्तार करेंगे देखिए, तो i इसका हो जाएगा आपका, जब रॉर कॉलम छोड़ेंगे, रॉर कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -90 अब प्लस 90 90, अरे 0 हो रहा है, 90 90 0 सबका। एक मिनट जे का भी चेक कर लेते हैं, जे का रॉर कॉलम छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -18 प्लस 18 0, के का रॉर कॉलम छोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 10 यानी 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। डिफरेंशिएशन करना है कॉट का, तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस 2 को बाहर रखेंगे तो e के पावर 2x है ना, यह हो जाएगा e के पावर 2x, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे में रख देंगे ना, यानी हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 e के पावर 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए एक बार।
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत परेशान है भाई इससे हम आज 50 क्वेश्चन ही करते हैं, मजा नहीं आ रहा है, इतना परेशान कर रहा है, इसका कुछ उपाय करते हैं ना, फिर इसके बाद जो है 50 और क्वेश्चन जो बच गया उसको हम सोल्यूशन करा देंगे। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन ही करते हैं। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं। परेशान है बहुत ज्यादा, मजा नहीं आ रहा है, इसलिए मजा नहीं आ रहा है कि बार बार ये परेशान कर रहा है हमको। देखिएगा, 7 को बाहर करेंगे, x के पावर को आगू में लिखेंगे और पावर में से कम कर लेंगे, ऐसा ही है डिफरेंशिएशन। फिर हो जाएगा आपका प्लस e के पावर 3x, ठीक है, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगू में रखिए, यानी हो जाएगा 42 x के पावर 5 अब प्लस 3 e के पावर 3x। देख लीजिएगा, 42 x के पावर 5 3 e के पावर 3x। देख लीजिए, अगला है आपका, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहले 100 का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे 100x का तो 100 होगा, और दूसरी बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 0 के बराबर होगा। देखिए हमने पूरे 100 क्वेश्चन को भी लगाया था यहाँ स्लाइड पर, लेकिन 100 का सॉल्यूशन अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत परेशान हो रहा है, बार बार जो है इस पर डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, पहले इसका उपाय कुछ कर देते हैं, उसके बाद जो है बाकी बचे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।